जलवायु परिवर्तन का असर समुद्र के साथ साथ वहां के जीवन पर भी पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण के कारण कोरल रीफ पर मौजूद मछलियों का लगभग 10% हिस्सा बनता है। सिडनी विश्वविद्यालय के नए शोध से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों के कारण कोरल रीफ पर मौजूद मछलियों का लगभग 10% हिस्सा बनता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन का नेतृत्व स्कूल ऑफ जियोसाइंसेज के प्रोफेसर जोशुआ सिनर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के प्रमुख विश्लेषक डॉक्टर इयान कैलिडवेल ने किया। अंतर्राष्ट्रीय शोध दल में अमेरिका, ब्रिटेन, केन्या, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक भी शामिल थे। लगभग 2500 उष्णकटिबंधीय रीफ स्थानों पर मछली सर्वेक्षण डेटा को देखते हुए टीम ने एक मॉडल विकसित किया, जिसने दिखाया कि मछली बायोमास किसी क्षेत्र में मछलियों की संख्या और आकार का लगभग 10% मौजूदा सुरक्षा उपायों के कारण हो सकता है। थ्राइविंग ओशंस रिसर्च हब के निदेशक प्रोफेसर सिनर ने कहा, लाखों लोग अपनी आजीविका और पोषण के लिए रीफ मछली पर निर्भर हैं। हालांकि अत्यधिक मछली पकड़ने से पूरी दुनिया में तटीय समुदायों की भलाई को गंभीर खतरा है। संरक्षण से मछली के स्टॉक को बढ़ाने में मदद मिल सकती है और लोगों को लाभ हो सकता है। हमारे अध्ययन ने वास्तव में वैश्विक प्रवाल भित्तियों के संरक्षण की क्षमता का परीक्षण किया है। एक तरफ हमने पाया कि संरक्षण प्रयासों ने वैश्विक प्रवाल भित्तियों पर मछलियों की मात्रा में योगदान दिया है, जो आशाजनक है। लेकिन दूसरी ओर ये योगदान काफी मामूली प्रतीत होता है और हमारा अध्ययन स्पष्ट करता है कि सुधार की कितनी गुंजाइश है। पूरी दुनिया में कोरल रीफ जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने सहित मानव निर्मित प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला से महत्वपूर्ण दबाव में है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) महासागर के वे हिस्से हैं जिनमें सरकार ने मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और समुद्री आवासों को संरक्षित करने के लिए एक बहुचर्चित उपकरण है। वर्तमान में MPA दुनिया के महासागरों के केवल एक अंश, लगभग 1% को कवर करते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में इसका तेजी से विस्तार होने वाला है। प्रोफेसर सिनर ने कहा, हमारे मॉडलिंग से पता चला है कि हम पूरी तरह से संरक्षित रीफ के कवरेज को 30% तक बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर कोरल रीफ पर 28% तक अधिक मछलियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब इन रीफ को रणनीतिक रूप से चुना जाए। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के डॉक्टर इयान कैलिडवेल ने कहा, प्रोटेक्ट जोन अपने वजन से अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर जब उनका अच्छी तरह से पालन किया जाता है, लेकिन वे मछली की आबादी बढ़ाने का एकमात्र तरीका नहीं है। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने से प्रति इकाई संरक्षित क्षेत्र में मछली बायोमास को सबसे अधिक बढ़ावा मिलता है। मत्स्य प्रबंधन के अन्य रूप भी प्रभावी हो सकते हैं और उन लोगों के लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं जो अपने जीवन और आजीविका के लिए रीफ मछली पर निर्भर हैं। उनके अध्ययन में 50% से अधिक प्रवाल भित्तियों पर मछली पकड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए शोध दल ने विश्लेषण किया कि क्या होगा यदि मछली पकड़ने के प्रतिबंध जैसे जाल या भाला बंदूकों पर प्रतिबंध सभी वर्तमान में अप्रबंधित प्रवाल भित्तियों पर लागू किए गए थे। अपने पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि वैश्विक प्रवाल भित्ति मछली स्टॉक में 10.5% की वृद्धि होगी, अनिवार्य रूप से आज तक के सभी संरक्षण प्रयासों से मेल खाती है। प्रोफेसर सिनर ने कहा, मत्स्य पालन प्रतिबंध प्रति क्षेत्र के आधार पर नो टेक MPA के रूप में प्रभावी नहीं है, लेकिन वे मछुआरों के साथ कम विवादास्पद हैं, जिसका अर्थ है कि अनुपालन बेहतर हो सकता है और उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। प्रवाल भित्ति मछली आबादी को बनाए रखने के लिए टूलबॉक्स में हर उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।